नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम कुछ भिन्न संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ 4 प्रश्न दिए हुए हैं। 121/625, 225/729, 64/441 और 1444/15625। इस प्रकार से 4 संख्याएं दी हैं। आज इन संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं, ये अंश और हर ये दोनों ही पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो इनको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 121/625 दिया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है कि निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से ना दिया रहे और सीधे से आपसे कहा इस तरह से दे रखा हो 121/625, इसका मतलब ही है कि इसका वर्गमूल हमें फाइंड करना है और ये पूरे का करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 121 और बटे में रूट 625, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो कहीं भी इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो या आपसे इस तरह से कहा जाए कि आप इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो फिर करना आपको एक ही तरह से है। तो इसके लिए हम करते क्या है, हम सबसे पहले इसको इसके वर्ग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होगा, देखिए आप करके देख सकते हो 121, ये संख्या सीधे 11 से कटेगी। छोटी संख्या इसलिए हमें पता है कि इसका वर्गमूल 11 होगा, 11। और ये अब देखिए एक जोड़ा बन गया। हमने वर्गमूल निकालने का तरीका क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड कीजिए और जोड़े बना लीजिए। तो ये देखिए इसका एक जोड़ा बन गया, तो इस एक जोड़े में से एक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11। और फिर 625 के लिए 625 का भी निकाल लीजिए। फिर 5 से ही कटेगी संख्या, फिर 5 से कटेगी संख्या और ये देखिए फिर 5 से ही कट जाएगी संख्या। अब हमारे पास गुणनखंड आ गए 1 2 3 4। जोड़े बना लेंगे 1 और ये 2। दोनों में से हम 5 गुणे 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 गुणे 5। 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 होता है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 25। तो ये हमारा 121/625 का वर्गमूल हो जाएगा 11/25। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अब सेकेंड वाला करते हैं। अगला है 225/729। इस पूरे का वर्गमूल हमें फाइंड करना है। इसका 225 का अलग निकाल लीजिए, 225/729। अब 225 के गुणनखंड करिए। 225 के गुणनखंड करने के लिए आपको ये 3 से कट रही संख्या, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगी, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 5 से कटेगी, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब देखिए 3 का एक पेयर बनेगा, 5 का एक पेयर बनेगा, तो ये होगा 3 गुणे 5 बराबर 5 3 15। तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे, ये आ गया 15 और 3 गुणे 5 बराबर 15। तो 225 का वर्गमूल आ गया 15। अब हम 729 के गुणनखंड करेंगे। 729, 9 तो 11 7 18, 3 से कट रही संख्या, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, 4 3 7 2 9। फिर 3 से कटेगी, 3 8 24
और 3 एकड़ 3, फिर 3 से 27, 3 81 होता है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर ये गुणनखंड हुए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक ये पेयर बना। तो इसमें से एक एक लेकर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, ये हमारे पास आ गया इसका वर्गमूल 27। तो हम यहाँ लिख देंगे 15/27। तो हमारे इस प्रकार से हमारा 225/729 का वर्गमूल हो गया 15/27। ठीक है। और अब हम करेंगे 64/441 का। 64/441, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 64 का अलग निकालेंगे और 441 का वर्गमूल अलग निकालेंगे। इसको रद्द कर देते हैं। 64 के गुणनखंड करेंगे 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये इसके गुणनखंड हो गए। हम इनमें से एक एक गुणनखंड लेंगे पेड़ से। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हमारा हो गया 8। 441 के गुणनखंड करेंगे 441, 4 4 8 1 9, 3 से कटेगी संख्या, 3 एकम 3 और 3 यहाँ बचा, 3 14 हो गया, 3 चौको 12 और फिर यहाँ पर 2 आ गया, 3 7 21, फिर 3 से कटेगी, 3 चौको 12, 2 3 9 27। अब ये 7 से, फिर 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो यहाँ देखिए 2 पेयर बनेंगे, एक 3 का और एक 7 का। तो 3 गुणे 7 बराबर 21 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 8/21। ठीक है। चौथा है हमारा 1444/15,625 और इसका वर्गमूल हमें फाइंड करना है। तो वही करते हैं, 1444 का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं और 15,625 का अलग निकाल लेते हैं। तो 1444 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कटेगी और उसके बाद 17 से भी नहीं कटेगी। 19 से कट रही है संख्या। 19 एकम 19 और ये 19 से कट गई संख्या। 19 एकम 19, यहाँ है 36, तो यहाँ पर 17 बचेगा। 17 बचेगा और ये एक है यहाँ पर 171 हो जाएगा। 19 9 171, तो ये 19 बार कटेगा, ये फिर 19 से ही कटेगी संख्या। 19 एकम 19, तो यहाँ पर ये 2 और 19 बना, तो ये 2 गुणे 19 बराबर 38। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38 और बटे में फिर हम 15,625 के गुणनखंड करेंगे। 5 से कटेगी संख्या, पहले देख लेते हैं। 3 से तो नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही है। 5 से 5 3 15, 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर हम 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर हम 5 से काटते हैं, 25 पंचे 125। फिर 5 से काटते हैं, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5। अब देखिए 1 2 और ये 3 पेयर बने अभाज्य गुणनखंड के। तो इनमें से एक गुणनखंड लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर होगा ये 125। तो यहां पर हम लिखेंगे 38 बटे 125। इस तरह से हमने सभी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो भी संख्याएं यहाँ पर दी हुई थी, ये भिन्न संख्या है, इसके अंश और हर में जो संख्याएं दी हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, जो अंश और हर दोनों में संख्याएं दी गई हैं, वो सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। अगर यहाँ पर संख्याएं पूर्ण वर्ग ना होती तो हमको इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल नहीं निकालते, फिर हम भाग विधि से निकालते। और भाग विधि से निकालने के लिए हर से अंश को भाग देकर संख्या को दशमलव भिन्न में बदल लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।